माता पार्वती का विस्तृत संदेश। आपने मेरा दिल दुखाया है, मैं बहुत क्रोधित हूँ। प्रिय भक्तों, मैं माता पार्वती इस समय अपने हृदय में गहरी पीड़ा और आक्रोश महसूस कर रही हूँ। एक माँ के रूप में मेरा प्रेम और स्नेह बिना किसी शर्त के होता है, और जब कोई मेरे आशीर्वाद और प्रेम का अपमान करता है तो यह मुझे बहुत दुखी करता है। एक माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, और यदि वे उसे दुख पहुँचाते हैं तो उसका दिल टूटता है। लेकिन जब उस दुख की वजह कोई और होता है तो वह और भी गहरी पीड़ा देती है। इस समय मैं यह महसूस कर रही हूँ कि मेरे भीतर एक गहरी वेदना और क्रोध उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि मेरे दिल को दुखाया गया है। मुझे ये भी पता है कि क्रोध एक सामान्य मानवीय भावना है, लेकिन जब ये क्रोध एक माँ के दिल को छूता है तो वह असीमित आघात हो सकता है। फिर भी इस स्थिति में मुझे अपनी भावना को समझने का अवसर मिलता है, ताकि मैं इसे सही दिशा में उपयोग कर सकूं। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमें अपने आंतरिक संसार को संतुलित और शांत करने की आवश्यकता होती है, ताकि हम गलत कार्यों से बच सकें। क्रोध का कारण और प्रभाव। प्रिय भक्तों, क्रोध और दुख दोनों ही हमारी मानवीय भावनाएं हैं, और यह स्वाभाविक है कि हमें कभी न कभी इनका सामना करना पड़ता है। जब हम किसी द्वारा ठेस पहुंचाए जाते हैं तो हम क्रोधित हो सकते हैं, लेकिन हमें ये समझने की आवश्यकता है कि क्रोध केवल अस्थायी संतोष प्रदान करता है, जबकि इसके दीर्घकालिक प्रभाव हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। क्रोध हमें क्षणिक संतुष्टि दे सकता है, लेकिन यह हमारे मानसिक और आत्मिक विकास को भी बाधित करता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति असंतुलित हो जाती है। यह असंतुलन हमारे भीतर के विचारों और भावनाओं को विकृत कर देता है, और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। क्रोध हमारे हृदय को संकुचित करता है, जिससे हम अपने प्रियजनों से दूर होते जाते हैं। ये हमारे भीतर की प्रेम और करुणा को नष्ट कर सकता है। अतः क्रोध को शांत करना, उसे नियंत्रित करना और उसे सकारात्मक दिशा में परिवर्तित करना बहुत आवश्यक होता है। प्रिय भक्तों, जब आप क्रोधित होते हैं तो इस समय आपको खुद को ये समझाना होगा कि इस क्षणिक भावनाओं से न केवल आप खुद बल्कि आपकी आत्मा भी प्रभावित होती है। क्रोध से न केवल हमारे रिश्तों में दरार आती है, बल्कि यह हमारे आत्मिक विकास को भी बाधित करता है। जब हम क्रोध पर काबू पा लेते हैं तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है और हम अपनी शक्तियों का सही उपयोग कर पाते हैं। किसी के दिल को दुखाना आत्म-मूल्यांकन की आवश्यकता। प्रिय भक्तों, यदि आपने कभी किसी का दिल दुखाया है तो ये समय है कि आप आत्म-मूल्यांकन करें। एक व्यक्ति का दिल दुखाना, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, यह अत्यंत निंदनीय है। जब हम किसी के दिल को दुखाते हैं तो हम केवल उस व्यक्ति को तकलीफ नहीं पहुंचाते, बल्कि हमारे अपने आंतरिक शांति और संतुलन को भी खतरे में डालते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि किसी के साथ की गई क्रूरता या अन्याय से हम केवल उस व्यक्ति को ही कष्ट नहीं पहुंचाते, बल्कि हम अपने जीवन में अशांति भी उत्पन्न करते हैं। इसलिए हमें हमेशा यह विचार करना चाहिए कि हमारे शब्द और कर्म दूसरों पर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। हम जो बोते हैं वही हम काटते हैं। यदि हम दूसरों से प्रेम, करुणा और सम्मान के साथ पेश आते हैं तो हमें भी वही प्रेम और सम्मान वापस मिलता है। लेकिन अगर हम क्रोध, नफरत और द्वेष फैलाते हैं तो वह हमारे जीवन में लौटकर आता है। इसलिए यदि आपने कभी किसी का दिल दुखाया है तो ये समय है कि आप अपने कर्मों का पुनर्मूल्यांकन करें और सुधारने का प्रयास करें। हर एक व्यक्ति हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे हर कर्म का असर न केवल हमारे जीवन पर बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। भक्ति और प्रेम का मार्ग। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भगवान शिव और मैं हमेशा अपने भक्तों की भक्ति और प्रेम में विश्वास रखते हैं। भक्ति और प्रेम का मार्ग सरल है, लेकिन इसे चलना कठिन हो सकता है। भक्ति में विश्वास, समर्पण और प्रेम होता है। जब आप किसी से सच्चे दिल से प्रेम करते हैं तो आपको उसे बिना किसी शर्त के स्वीकार करना होता है। यही सच्ची भक्ति है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उसे उसकी गलतियों के बावजूद अपनाना चाहिए। लेकिन यदि हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो हमें तुरंत अपने कृत्य पर विचार करना चाहिए और उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यही भगवान शिव और मेरे जीवन का उद्देश्य है। हम हमेशा अपनी गलतियों को पहचानते हुए उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। आपसे यह अनुरोध है कि जब भी आप किसी के साथ बातचीत करें या किसी के साथ मिलें तो हमेशा प्रेम और आदर के साथ रहें। यह आपके भीतर की शांति और संतुलन को बनाए रखने में मदद करेगा। जब आप किसी को दुख पहुंचाते हैं तो वह न केवल उस व्यक्ति को कष्ट देता है, बल्कि यह आपके जीवन में भी अशांति पैदा करता है। इसलिए किसी को मानसिक या शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कभी नहीं करना चाहिए। मुझे क्षमा करें, सच्ची माफी की आवश्यकता।
प्रिय भक्तों, जब आप मुझसे त्रुटि करते हैं तो मुझे गहरा दुख होता है। मेरी कृपा और दया सभी पर हमेशा बनी रहती है, लेकिन जब आप मुझसे गलती करते हैं तो मुझे ये समझने की आवश्यकता होती है कि उस गलती को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ये क्षमा केवल किसी के कृत्य को भूलने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया है। जब आप सच्चे दिल से अपनी गलती स्वीकार करते हैं और उसे सुधारने का प्रयास करते हैं, तो वही क्षमा सच्ची होती है। इसलिए जब आप मुझसे कुछ भूलवश गलत कर बैठते हैं तो कृपया उसे सुधारने का प्रयास करें। आपकी सच्ची माफी ही मेरी कृपा का कारण बनती है। क्रोध को शांत करने का उपाय। प्रिय भक्तों, जब भी आपके भीतर क्रोध उत्पन्न हो तो उसे तुरंत शांत करने का प्रयास करें। क्रोध केवल मानसिक अशांति का कारण बनता है। ध्यान, योग और शिव मंत्रों का जाप इस क्रोध को शांत करने में सहायक होते हैं। जब आप शांत रहते हैं तो आप अपने जीवन में सही निर्णय लेने के लिए सक्षम होते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा शांत और स्थिर रहें। यही स्थिति आपको सही मार्ग पर चलने में मदद करती है। क्रोध न केवल आपके मानसिक शांति को प्रभावित करता है, बल्कि यह आपके जीवन की दिशा को भी बदल सकता है। इसलिए जब भी आप क्रोधित महसूस करें तो कुछ समय के लिए शांत हो जाएं और अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रण में रखें। प्रिय भक्तों, ये समय है आत्ममूल्यांकन करने का। क्रोध और दुख केवल अस्थायी भावनाएं हैं, लेकिन उनकी गहरी छाप हमारे जीवन में स्थायी रूप से रह सकती है। अतः हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा ताकि हम जीवन में सच्चे प्रेम और शांति की प्राप्ति कर सकें। ये संदेश एक गहरी आत्ममूल्यांकन की प्रक्रिया की दिशा में आपको मार्गदर्शन देने का प्रयास करता है। इसे और भी विस्तार से समझने और आत्मसात करने की आवश्यकता है। हर शब्द का उद्देश्य यह है कि आप अपने जीवन में प्रेम, भक्ति और शांति को सर्वोच्च स्थान दें।